गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सब लोग सही होंगे। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं उदाहरण नंबर कितना 10, और इससे जस्ट पहले बच्चों हमने है ना क्वेश्चन नंबर 6 बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही बच्चों उदाहरण नंबर क्या करना है, हमको 10 सॉल्व करना है। तो ये पढ़ते हैं कि इसमें करना क्या है। वो कह रहा है कि यदि बिंदु ए 6,1 कोष्टक बंद बी 8,2 सी 9,4 और डी P,3 ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में तो P का मान क्या गया। तो क्वेश्चन को पढ़ने पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि हमें P का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के शीर्षों की बात कर रहा है कि ABCD जो है क्या है, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और उसमें है ना शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं और उसमें क्या करना है, P का मान हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा, चूंकि दिया है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। इसमें दिया है वो क्या, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज। चूंकि दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसके शीर्ष A, B, C व D है। इसमें दिया है ना, जिसके शीर्ष A, B, C और क्या D, इसके शीर्ष क्या है, A, B, C व D है। इसलिए माना कि बिंदु, अब हमने इन बिंदु युग्मों को क्या कर लिया, मान लिया। पहले को माना है कि AX1, Y1, इसका मान कितना है 6, कितना बच्चों 1, B का कितना है प्यारे बच्चों 8, कितना 2, C का कितना है प्यारे बच्चों 9, कितना 4, C का कितना प्यारे बच्चों 9,4, D का कितना है प्यारे बच्चों, D का है P, कितना 3। ठीक है प्यारे बच्चों, जो बिंदु युग्म दिए थे, तो जो बिंदु दिए थे उन बिंदु युग्म को क्या कर लिया, मान लिया। पहले को x1, y1 माना, दूसरे को माना x2, y2, तीसरे को माना C को x3, y3 प्यारे बच्चों, और D को माना x4, y4। ठीक है, अब चूंकि समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो हमने लिखा कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात कि समांतर चतुर्भुज AC और BD एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो A का मान क्या दिया था प्यारे बच्चों 6,1, B का मान कितना दिया था प्यारे बच्चों 8, कितना 2, C का मान कितना दिया था प्यारे बच्चों 9,4 और D का क्या दिया था P, कितना 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को बिंदु पर क्या कर रहे हैं, वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर। ठीक है, तो वही हमें लिखना है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन उसमें लिखा था लिखेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, विकर्ण AC के मध्य क्या लिखना, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होगा विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, क्या लिखा बच्चों, प्यारे बच्चों, हमने लिखा कि विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होगा विकर्ण BD के मध्य बिंदु के क्या निर्देशांक। तो अब विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे प्यारे बच्चों, लिखे हमने पिछले उसमें ही बताया था, अभी बता रहे x1 प्लस कितना x3 बटे कितना 2, y1 प्लस y3 बच्चों बटे कितना 2, यहाँ होगा x2 प्लस कितना x4 बटे कितना 2, y2 प्लस y4 बटे कितना बच्चों 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने पहले बच्चों क्या कर दी है, लिख दी। अब बच्चों इनके क्या करना, हमें वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करेंगे पहले बच्चों, तो x1 का मान कितना है हमारे पास में 6, फिर बच्चों x3 का मान कितना हमारे पास में 9, बटे में कितना हो जाएगा 2। पहले बच्चों y1 का मान कितना 1, y3 का मान पहले बच्चों कितना 4, बटे में कितना 2 बराबर
प्यारे बच्चों x2 का मान कितना हमारे पास 8, x4 का मान कितना है प्यारे बच्चों p बटे में कितना 2, और फिर बच्चों y2 का मान कितना है 2, और फिर प्यारे बच्चों फिर y4 का मान कितना 3 बटे में कितना प्यारे बच्चे 2। अब इनको है ना जोड़ देंगे प्यारे बच्चे, तो 9 और 6 कितना हो जाता है प्यारे बच्चे 15/2, ये हो जाएगा 4 1 5 बटे कितना 2, ये हो जाएगा बच्चों 8 और पी जाएंगे नहीं है क्योंकि ये नहीं जुड़ेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3 2 5 बटे कितना 2। देखिए प्यारे बच्चों जे वाला बराबर है, लेकिन हमें है ना इन दोनों को क्या करना है बराबर करना है। किसको 15/2 बराबर 8p/2, तो क्या करेंगे चूंकि है ना मध्य बिंदु के विकर्ण के निर्देशांक जो है विकर्ण मध्य बिंदु के चूंकि मध्य बिंदु के विकर्ण के जो है ना निर्देशांक बराबर हैं, इसलिए भुज बराबर होगा। पहला वाला भुज है जो है ना इस वाले भुज के बराबर होगा, और जो कोटि बराबर होगी इस वाली कोटि के बराबर। तो हम लिख देंगे क्या, तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा 15 के बटे में क्या आएगा 2, 15 के बटे में 2, और कितना होगा 8 + p बटे कितना 2। प्यारे बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15 बराबर 8 + कितना p। अब क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे पक्षांतर करने पर, क्या करने पर पक्षांतर करने 15 माइनस प्यारे बच्चों 8 बराबर कितना p, तो हो जाएगा कितना 7 बराबर कितना जब p बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना 7। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमें p का मान क्या हो गया है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, फिर से बात कर लेते हैं कि चूंकि दिया है एबीसीडी की एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष क्या है a, b, c/d है, इसलिए माना कि बिंदु युग्म क्या है a कितना a के x1, y1, b के x2, y2, c के x3, y3 और d के x4, y4, और जो भी इसके सामने मान थे वो क्या रख दिए हमें बच्चों रख दिए हैं। चूंकि लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक पिछले वीडियो में बताए थे, इसमें वही है। ठीक है, बस कुछ इनके बच्चों का वैल्यू पुट करके तुलना करके p का मान क्या कर दिया निकाल दिया। तो बच्चों ऐसे उम्मीद करता हूँ कि एक जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है आपको तो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।